नाज़रीन आदाब, मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के आंदोलन यानी तहरीक का आज 82वां दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 दौर की बातचीत चली किसान तंजीमों और मरकजी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन यह मामला हल नहीं हो सका। हुकूमत यह कहती रही कि किसानों को कुछ पार्टियां गुमराह कर रही हैं। जाहिर है सीधा निशाना कांग्रेस पर था। अब जबकि किसानों की तहरीक के 82 दिन हो चुके हैं और किसान तंजीमें कस्बा कस्बा पंचायत कर रही हैं, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बिजनौर किसान महापंचायत में मरकज की मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर तल्ख हमला किया। तो क्या अब सवाल यह पैदा होता है कि जो बीजेपी कहती रही है कि किसानों को कुछ पार्टियां गुमराह कर रही हैं, या कुछ पार्टियां जो अपोजिशन में है वो किसानों के सहारे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही हैं। तो जिस तरह से सीधी एंट्री अब किसान महापंचायतों में कांग्रेस ने ली है, या कांग्रेस के बड़े लीडर पहुंच रहे हैं, क्या इससे यह समझा जाए कि अब सीधे तौर पर किसानों की लड़ाई जो बरसे-इक़्तिदार जमात है वो और अपोजिशन के बीच है? ऐसे ही कई सवालों पर आज हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आज की 4 अहम खबरें। तो 4 अहम खबरों में सबसे पहली खबर, जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ ऊपर, वो है किस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम रसोई गैस कहते हैं, वो महंगी हो गई है। 14 दिनों के अंदर 2 बार एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं। 10 दिनों पहले तकरीबन 10 दिनों पहले इसमें 25 रुपए का इजाफा हुआ था और एक बार फिर से अब 50 रुपए का इजाफा हो गया। तो सवाल यह पैदा होता है कि यह महंगाई आखिर कहां तक जाएगी। इसी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और इससे यह अब मुश्किल हो रहा है, जो आम इंसान है उसके लिए काफी मुश्किल का वक्त आ रहा है। फरवरी महीने में ही लगातार 9वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी खबर जो आप देख रहे हैं वो है उड़ीसा की। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने उड़ीसा बंद की कॉल दी। कांग्रेस कारकुनान जगह जगह एहतजाज करते नजर आए, जिसकी वजह से सड़क और रेल खिदमत मुतासिर रही। भुवनेश्वर में एहतजाजियों ने कौमी शाहराह को भी ब्लॉक किया। दरअसल इन तमाम का यही मकसद था कि ये बढ़ती महंगाई जो है इस पर लगाम लगाई जाए। तीसरी खबर जो स्क्रीन पर आप दाहिनी तरफ नीचे देख पा रहे हैं, तीसरी खबर है व्हाट्सएप से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नई राजदारी की पॉलिसी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर इनसे जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप को डेटा शेयरिंग के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। नाज़रीन, आपको पता होगा कि ऐसी खबरें थी कि फेसबुक और व्हाट्सएप ने, खासतौर से व्हाट्सएप ने जो अपनी पॉलिसी है उसमें तब्दीली की है और जो प्राइवेसी है उस पर एक हमला हो सकता है, ऐसी खबरें थी। हालांकि उसके अमलावरी की तारीख को बढ़ा दी गया, लेकिन इसी बीच अब यह खबर जो है, यह मामला कोर्ट पहुंचा। नई राजदारी पॉलिसी को जनवरी में मुतारिफ किया गया था। इस मामले की अगली समाअत अब 4 हफ्तों के बाद होगी। और चौथी और आखिरी खबर है जम्मू कश्मीर से। कश्मीर के हालात का करीब से जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 4G की बहाली के बाद सिफारतकारों का यह पहला दौरा है। जराये के मुताबिक 18 और 19 तारीख को सिफारतकार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। गैर मुल्की सिफारतकार DDC के लिए चुने गए नुमाइंदों से मुलाकात भी करेंगे। तो ये 4 अहम खबरें थी। अब हम आज के खास मौजू पर लौटते हैं। कि जो किसानों को खाना खिलाए उसके ऊपर मुकदमा NIA की जांच, CBI की जांच। क्या आपकी सवारी दुगनी हुई है? ट्वीट किया था, सपोर्ट किया था किसानों के संघर्ष को, और ये कोई अपराध नहीं है। क्या संबंध है टुकड़े टुकड़े गैंग और इनके मध्य, ये इनको बताना पड़ेगा। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया। तो क्या यह समझा जाए कि कांग्रेस अब सीधे तौर पर किसानों के साथ होने का ऐलान कर चुकी है?
क्या कल तक जो बीजेपी के लीडर ये कह रहे थे कि कुछ पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं या किसानों के कंधों पर अपनी सियासत चमका रही हैं, क्या इसे सच माना जाए? क्योंकि प्रियंका गांधी ने आज बिजनौर के किसान महापंचायत में न सिर्फ वो शामिल हुई बल्कि वहां पर उन्होंने अपने खिताब में मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने यह कहा किसानों से कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ हूं और आपके साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ूंगी। सवाल यह पैदा होता है कि जैसे जैसे अब इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 रियासतों में इंतखाबात अनकरीब होने हैं, तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में क्या किसानों की ये तहरीक जो अब कस्बा देही इलाकों छोटे शहरों तक महापंचायत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है, क्या ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है? या फिर ये जो बीजेपी लगातार कह रही है कि कुछ पार्टियां अपनी सियासत चमका रही हैं, ये बस इतना ही भर है? इस पर हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं निघत अब्बास जो तर्जुमान है बीजेपी की, हमारे साथ हैं पुनीत लकड़ा ये किसान लीडर हैं, और साधना भारती हैं तर्जुमान कांग्रेस की। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 4 बयान सुनाना चाहूंगा इस पूरे मामले से जुड़े, किस तरह से किसान तहरीक आगे बढ़ती है, इसमें कुछ मामला खराब होता है, 26 जनवरी का वाकया पेश आता है, फिर टूल किट का मामला सामने आता है। 4 बयान सुनिए। मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर कर। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और हम उनके साथ हैं। इसीलिए प्रियंका जी हर जगह जा रही हैं किसानों की मदद करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये आंदोलन जीवी है। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, सरदार पटेल ने आंदोलन किया, सारे फ्रीडम फाइटर्स ने आंदोलन किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री इस तरीके का कमेंट किसानों के ऊपर कर रहे हैं कि जो किसानों को खाना खिलाए उसके ऊपर मुकदमा, एनआईए की जांच, सीबीआई की जांच, थाने की जांच, जो उनको डीजल उपलब्ध कराए उसके ऊपर एनआईए सीबीआई छोड़ दे रहे हैं, ईडी छोड़ दे रहे हैं। जो किसान आंदोलन में आए, कल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया था, ट्रैक्टर उनके जो लेके आए थे उनके घरों पे नोटिसेस भेजी जा रही है दिल्ली पुलिस की। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि क्या हिंदुस्तान में तानाशाही आ चुकी है, आपातकाल आ चुका है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें यह हक दिया है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। उन्होंने ट्वीट किया था, सपोर्ट किया था किसानों के संघर्ष को, और ये कोई अपराध नहीं है। झूठे मुकदमे अभी उसके ऊपर लादा गया है कि वो देशद्रोही काम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। ये सब जो है मोदी सरकार की जो रुख है अभी, कि कोई भी अपने विपक्ष में हो या कोई डिसेंट करते उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, पता नहीं क्यों, जब भी देश के खिलाफ, देश की प्रभुसत्ता, देश की अखंडता के खिलाफ कोई लोग सामने आते हैं, तब चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे कपिल सिब्बल हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे मणिशंकर अय्यर हों, चाहे राहुल गांधी हों, सब लोग बोलना शुरू करते हैं क्या संबंध है। तो अब हम इस पर सीधे तौर पर गुफ्तगू करेंगे और प्रियंका गांधी ने आज क्या कुछ कहा है किसान महापंचायत में, ये आपको हम थोड़ी देर में सुनाएंगे। सबसे पहले हम इस पर बात करना चाहेंगे साधना भारती जो तर्जुमान है कांग्रेस की। साधना, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी लगातार ये कहते रही है कि कांग्रेस किसानों के सहारे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनका सीधे तौर पर महापंचायत में शामिल होना, उन्हें एड्रेस करना, क्या यह बात सच साबित हो रही है? क्या बीजेपी इसके लिए अगर निशाना साधती है तो वो सही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी, जब भी मैं आती हूँ डिबेट पे, यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि मैं कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता हूँ ही, खुद एक किसान परिवार की बेटी हूँ। 5 साल की उम्र में मैंने भी गिरफ्तारी दी थी संसद भवन पर 13 अगस्त 1999 को। ये कैसी सरकार है, किस तरह की बात करते हैं ये लोग? 2013 में तो खुद राजनाथ सिंह जी जाते थे जब किसान बैठे थे, तब ये सही मायने में राजनीति कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे 3 दिन से खुले आसमान के नीचे अगर किसान बैठा है तो बड़ी ही गंभीर बात है। तो अब जरा राजनाथ सिंह जी के कानों में
तेल डाला जाए कि अब 3 महीने होने आ गए हैं और आप किसानों के लिए बिजली बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, कोई अगर पत्रकार आवाज उठाएगा तो उसे जेल में डाल देंगे, और साथ ही साथ वहां पर महिलाएं भी हैं, नित्य क्रिया के लिए भी उन्हें परेशानियां हो रही है जाने के लिए, कीला बंदी कर देंगे। अरे ये कीले चाइना और भारत के बॉर्डर पर ठोकी होती तो ये चाऊ माऊ चीनी वीनी नहीं आते, हिंदुस्तान में घुसने की हिमाकत नहीं करते। आज आपको फिंगर 3 वाली अपनी जमीन तक देनी पड़ रही है, पवित्र भूमि। लेकिन ये स्थिति ऐसी है कि आज ये ना किसान की सुन रहे हैं ना जवान की सुन रहे हैं। देखिए मैं एक ही चीज कहूंगी, बड़ा आंदोलन जीवी परजीवी बता दिया था मोदी जी ने। तो देखिए 2 प्राणी हैं, 2 प्रकार के प्राणी, एक है परजीवी, दूसरे है दमनजीवी। परजीवी जो है दूसरे जीवों का आहार करके ही जीवित रहता है आजम जी, मगर जो दमनजीवी, अहंकार जीवी, गौड़से जीवी, जुमला जीवी, भाषण जीवी, शोषण जीवी हैं, ये दूसरों का शोषण करके ही जीवित रहते हैं। तो इसीलिए दमनजीवी थे, महंगाई जीवी भी बन गए। तो इस सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर 3 किसानों के प्रति जो आपने काले कानून बनाए हैं, ये किसान इसको नहीं चाहते, आप इन काले कानूनों को रद्द करें और खासकर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएं, क्योंकि मोदी जी खुद 2011 में रिपोर्ट सौंपते हुए पेज नंबर 19 पर ये कहते हैं रिपोर्ट में कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, और 2015 में हलफनामा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम लागत और मेहनत का 1.5 गुना नहीं दे सकते क्योंकि बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। आज इनके ही कानून के चलते मध्य प्रदेश की 47 मंडियां बंद हो गई, मॉडर्न मंडी एक्ट लागू होने से। ठीक है, इस पर रिएक्शन लेते हैं। निगत अब्बास हमारे साथ है, तर्जुमान बीजेपी के। निगत, क्या कहना है आपका? क्या वाकई कांग्रेस अब सीधे तौर पर जिस तरह से किसान मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या अब यह लगता है कि अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये लड़ाई हो गई है? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर मेरी कॉलीग जो कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन भी हैं और किसान बेटी भी हैं, जब इन्होंने ये कहा कि राजनाथ सिंह जी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि किसानों के लिए बात करनी चाहिए और किसान भरी धूप में 3 दिन से बैठे हुए हैं। मोहतरमा, यहीं आप एक्सपोज हो जाती हैं जब आप ये बता देती हैं कि यही कानून आप लोग लाने वाले थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मानी मोदी जी की सरकार अगर ले आई तो आप लोगों को मिर्ची लगने लगी। दूसरा, जब आप जवान और किसान की बात करते हैं, मुझे बताइए ना, जिस दिन संविधान लिखा गया 26 जनवरी के दिन आप ही लोगों के कार्यकर्ताओं ने, 1 मिनट मोहतरमा आपके बीच में नहीं बोले, चीची यहाँ पर मत करिए बैठकर, आप ये चुप कराइए तब मैं बोलूंगी, मैं यहाँ पर ची चप्पी नहीं कर सकती। मोहतरमा सीख कराइए प्रियंका गांधी वाड्रा से कि उनको बोलना आता है कम से कम, आप लोगों को बोलना नहीं आता, टीवी पर आप लोग आ जाते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि 26 जनवरी को संविधान लिखा गया जिस दिन आप लोगों के कार्यकर्ताओं ने जवान को यानी पुलिस कर्मियों को किस प्रकार ढकेला था, किस प्रकार ढकेला था कुएं में लाल किले के, वो आप भूल गए क्या? किस प्रकार खालिस्तान के लोगों ने आकर हिंदुस्तान के तिरंगे को वहां से उखाड़ कर फेंका था, वो आप भूल गए। जवान और किसान की जब आप बात करती है ना तो आप अपनी राजनीतिक साधना अभी काफी देर तक बोलना है। देखिए, आप इस तरह से दोनों अगर चीख चिल्लाकर बोलेंगी कि मेरी आवाज सुनी जाए तो फिर मुझे लगता है कि मुझे पानी का ग्लास कहीं ना बढ़ाना पड़ जाए। प्लीज बारी बारी से सुनते हैं, जहां पर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांगली कमेंट को क्रॉस कमेंट करना आप बेशक कीजिएगा, लेकिन आप जब बोल रही थी साधना, अभी निगत सुन रही थी, निगत को जरा सुनते हैं ना, फिर जवाब रिएक्शन लेंगे। निगत बोलिए जी। थैंक यू सो मच। बदतमीज अगर आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता है तो देखिए, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल मुहज्जब अल्फाज का इस्तेमाल करें और जितनी बातें किसी क्रॉस कट करनी है आप बिल्कुल लॉजिकली क्रॉस कट करें, शब्द बिल्कुल डिसेंसी को क्रॉस ना करें प्लीज। बीच में चिल्लाएंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। निगत प्लीज साधना प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा। निगत का जवाब सुनते हैं, पूरा करते हैं जी। निगत नहीं कहिए, बदजबानी ना करें। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, मुहज्जब गुफ्तगू। जब अरे जी निगत कैरी ऑन, जब आपका हो जाए मैम बताइएगा। निगत कैरी ऑन हो गया। अब अगर ये बीच में बोली तो मैं डिबेट छोड़ नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलिए। धन्यवाद। देखिए, जवान और किसान की जब आप बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ ये लोग कहाँ सोए हुए थे 26 जनवरी के दिन? कितनी बुरी तरह जवानों को यानी पुलिस कर्मियों को, उन्हें जवान समझती हैं या उन्हें आप कुछ नहीं समझती, उन्हें उठाकर धक्का मार मार कर लाल किले के कुएं में धकेल दिया गया था। खालिस्तानी, मैं तो कहूंगी खालिस्तानियों ने आकर हिंदुस्तान के तिरंगे को, शान को उखाड़ कर फेंक दिया था। तब ये मोहतरमा कहाँ थी? तब इनका किसान परिवार कहाँ था जब किसान सुसाइड कर रहा था? इन लोगों को वहां पर लंगर कराने का पैसा है, वहां मसाज चेयर देने का पैसा है, पर इन लोगों का पैसा कहां चला जाता है जब वहां राजस्थान में किसान, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर लेता है क्योंकि इनकी बदौलत वो लोन नहीं चुका पाता, इन लोगों की बदौलत उसके घर में
खाने के लिए रोटी नहीं होती, इन लोगों की बदौलत पूछिए ना। और ये तो इतिहास गवा रहा है। और अब भी सर्वेस उठाकर देख लीजिए, एनालिसिस उठाकर देख लीजिए कि गन्ना किसान हो चाहे अनाज का कोई किसान हो, जो एमएसपी हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में दे रही हो ना, मोहतरमा आप उससे कम ही देती हैं। ठीक है मैं साधना छोटा सा रिएक्शन मुझे, छोटा सा रिएक्शन जो कानून आप लोग मुझे पुनीत लकड़ा जी के पास भी जाना है। साधना छोटा सा रिएक्शन अभी ना चुप करा दीजिए। हाँ वो छोटा सा रिएक्शन दे रही हूँ जी, चुप बोलिए। हाँ, देखिए पहली बात इन्होंने ये थोड़ा पढ़ के आया करे, झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन। देखिए झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना इन्हें बहुत अच्छे से आता है और चंद व्यापारियों से चंदा छाप चूरन चाटना अच्छे से आता है। आप ये कह रही हैं, पहली बात तो इन्होंने किसानों को खालिस्तानी बताया। अरे लाल किले में जिन्होंने किया वो दीप सिद्धू आपका कार्यकर्ता है, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाता है और गॉडसेवादी गैंग का गुर्गा है और देश का तिरंगा उठाकर फेंका था वो निस्संदेह खालिस्तानी है, वो किसान नहीं है। मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरा। तो आप क्या कह रही हैं, देश का किसान तिरंगा उठाकर फेंकेगा, कुएं में पुलिसकर्मियों को धकेलेगा, भाले लेकर सड़क पर आएगा, घुड़सवारी करके तलवार लेकर आएगा। और दूसरी बात, अरे हाँ तो गॉडसेवादियों झूठे हैं आप और आपके कार्यकर्ता। खालिस्तानियों से फंडिंग आपको मिलती होगी, हमें नहीं मिलती मैडम। हम यहाँ सच बोलने के लिए आते हैं, आपकी तरह यहाँ पर कहानियां बनाने खालिस्तानी बताती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, निकलता बस। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये तो क्या खालिस्तानी है जिसने मेरे देश का तिरंगा और हाँ बड़ी बात कर रही है महंगाई की। एक मिनट अगर धरने पर बैठे किसान नहीं कोई और हैं तो फिर 11 दौर की बातचीत सरकार के नुमाइंदों ने, सरकार के वुज़रा ने किसके साथ की? सवाल अहम है, मैं दोनों का जवाब लेना चाहूंगा। पहले पुनीत लकड़ा साहब के पास चलते हैं। पुनीत लकड़ा साहब, आप किसान लीडर हैं, मेरा सवाल यह है कि आप इस वक्त कैसा महसूस करते हैं जब किसान लीडर, किसान तहरीक, किसान आंदोलन को लेकर पार्टियों की जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, राजनीतिक दल कोई भी हो, दोनों की भाषा एक ही रहती है। जब वो विपक्ष में होता है तो उसकी वही भाषा होती है। जो आज कांग्रेस की है वो कल भाजपा का थी, अब जो आज बीजेपी कर रही है वो कल कांग्रेस करती थी। सभी राजनीतिक दलों की वजह से किसान की आज ये दुर्दशा हुई है। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी हमारी बहन भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा कि कांग्रेस 2013 में यही कानून लाने वाली थी, हम यही कानून हम ले आए तो मिर्ची लग रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने ये एजेंडा लिया है या इन्होंने ये उसके कार्यक्रम को अपनाया है कि ये कांग्रेस की नीतियों को देश पर लागू करेंगी? क्या जो कांग्रेस नीतियां छोड़कर गई है क्या उसी को ही आगे बढ़ाएंगी? तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, किसान इतना बेवकूफ नहीं है, समझता है, देश की जनता भी समझती है। जो हाल आज कांग्रेस का है वो कल बीजेपी का होगा। जो हाल आज कांग्रेस का है कल वो बीजेपी का होगा। क्या बीजेपी कांग्रेस के अधूरे काम को, अधूरे ख्वाब को पूरा कर रही है? बहुत बड़ा सवाल उठाया है निगात, आप इसका जवाब रेडी रखिएगा। मैं फिर से अभी मैं सुन रहा हूं अभी और जी पुनीत साहब और बोलिए, अभी आपके पास टाइम है। जी दूसरी एक और बात, जो ये एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं इस तरह से कांग्रेस की एंट्री, अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो राज्यसभा में ये कानून पास ही नहीं होता। जी, अगर कांग्रेस इतनी मजबूती से खड़ी होती जितना आज वो 2 राज्यों में उन्होंने 2-3 पंचायतें इन्होंने की हैं, अगर इन्होंने ये विरोध अपना और अपने विपक्ष की नैतिकता और जिम्मेदारी को निभाया होता तो ये कानून पास होता ही नहीं। और वो कब सो रहे थे? जब ऑर्डिनेंस पास हो रहा था, जब राज्यसभा में ये ध्वनि मत से पास हो गया, तब ये कहां सोए हुए थे? इनकी विफलता है। और दूसरी बात, आज अगर कोई राजनीतिक दल इसमें राजनीति कर रहा है तो ये सरकार की भी विफलता है। सरकार ने इस मुद्दे को जानबूझकर उलझाए रखा अभी तक। सरकार अगर इस मुद्दे को समय रहते सुलझा दिया होता तो आज ये ऐसा होता ही नहीं। दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बस हर राजनीतिक दल राजनीति करता है। क्या बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है? क्या वो भाषण देकर किसानों को अपने पक्ष में शामिल करने की बात नहीं कर रही है? क्या ये राजनीति नहीं है? अरे राजनीति, अगर राजनीति नहीं करेगा तो वो किस काम के लिए आया है, क्या कर रहा है? इसमें ये बातों में सिर्फ इनका अपना फायदा है, हर राजनीतिक दल अपना फायदा देख रहा है, लेकिन इसमें नुकसान सीधा देश के किसान का है, नुकसान सीधा देश के किसानों का है। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा पुनीत लकड़ा साहब, अगर कांग्रेस की लीडर
प्रियंका गांधी किसानों के महापंचायत में शामिल होती हैं, उसे एड्रेस करती हैं, तो क्या किसान कांग्रेस को मौका दे रहे हैं कि वो अपनी सियासत को चमकाए? नहीं, किसान आंदोलन में कोई वोटों की तलाश न करे, ये हमारी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है। इनकी कोई भागीदारी हमारे आंदोलन में नहीं है, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है। लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी कर रहा है, विपक्ष अपनी कर रहा है, वो अपनी राह अपने आप तलाशें। अब जो चुनाव है, लेकिन जनता को जवाब देना है और जनता जो है वोटों के जरिए ही जवाब देती है। मैं आपकी इजाजत से प्रियंका गांधी का बयान सुनाना चाहता हूं। आज बिजनौर के किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने पंचायत के मंच से क्या कहा, जरा सुनिए। मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर करेंगे। आपको कहा कि आपकी आय दुगनी करेंगे, आप दुगना कमाएंगे, ऐसी ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ? असलियत तो यह है कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। तो प्रियंका गांधी ने लगातार आज मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है, किस तरह से किसानों को वो नजरअंदाज कर रही है, ऐसा कहना था प्रियंका गांधी का। फाइनल कमेंट के लिए मैं आ रहा हूं, निगहत अब्बास, फाइनल कमेंट 20 सेकेंड्स टू यू प्लीज, अपनी बात कर लीजिए इसमें जी। आपने दो अहम आपने सवाल यहाँ पर रखे थे। पहला ये कि अगर किसान नहीं है, जहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, तो 11 बैठकें क्यों करी? बिल्कुल सही कहा। मैंने नहीं कहा कि वो किसान नहीं है, वो तो भड़कावे में आकर बैठे हुए हैं। मैंने ये कहा था कि तिरंगे को उखाड़ने वाले किसान, मेरा देश का अन्नदाता, मेरे देश के तिरंगे को, मेरे देश की शान को उखाड़कर फेंक नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, आपने दूसरा अहम सवाल ये पूछा था कि क्या जो कानून कांग्रेस लेती आई है, जब वो लिखती आई है, लिखाई पढ़ाई में जो उन्होंने पास नहीं करे, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही। बिल्कुल करना पड़ रहा है ना, क्योंकि जिन कानून, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर के लिए बात करना हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे किसान के कानून हो, कृषि बिल हो, चाहे कोई भी कानून हो, जिस कानून पर यूपीए की सरकार ने निरंतर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी, क्योंकि अपना उल्लू सीधा करना था, पैसा कमाना था, लोगों को बेवकूफ बनाना था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार अपना फर्ज पूरा कर रही है। साधना, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। साधना, किसानों को पहले मिलना चाहिए था, जो आय 2022 से पहले दुगनी हो जानी चाहिए थी। जी देखिए, निगहत जी ने बहुत सारे झूठ छाप चुना। अभी ने चुप करा लीजिए, अभी ने चुप करा लीजिए। नहीं, ठीक है, बोलिए साधना जी, बोलिए। निगहत अब्बास जी ने बहुत सारा झूठ छाप चूरन बांट दिया है, इससे ज्यादा पचाया नहीं जाएगा। ठीक है, आप सुन लीजिए। देखिए, पहली बात, इन्होंने खुद ही एक्सपोज होने की बात करी थी, गन्ने की बात, तो गन्ने पे कहीं कीमत नहीं मिल रही, पहली बात ये। दूसरी बात, हमने कहा था इस विशेष समिति को, अध्यादेश को भेज दीजिए। राज्यसभा में भी हमने विरोध किया, निलंबन कर दिया गया उनका। बीच में मत बोलो निगहत अब्बास साहब, चुप रहिए, बहुत देर से बोल रही है। चंदा कितने का कर लिया भाई चंद व्यापारियों से? ठीक है, आप सुनिए पहले मेरी बात। आज मोदी जी अहंकार जी भी बन चुके हैं, व्यापारी तो सबसे बढ़िया है, जिन्होंने इतना पैसा लूटा है देश की जनता का कि आज करोड़पति बन गए, जिनके पास खाने को रोटी नहीं को घर नहीं था, आज करोड़ों अरबोंपति बनकर बैठे हैं। अडानी अंबानी से आगे निकलने के लिए व्यापारी बहुत बढ़िया है, और उस व्यापार की वजह से आपने शाहीन बाग का आंदोलन जीता था, और उस व्यापार की वजह से आपने किसान आंदोलन को जीता। निगहत अब्बास, राम मंदिर तुमने नहीं बनवाया। चलिए, मौजू से भटकना नहीं हमें, लेकिन मैं पुनीत लखरा जी, आपने इससे पहले जो बातें की थी, लगभग वो बातें बिल्कुल साफ थी कि सियासत को एक जरिया चाहिए होता है, लेकिन इसी में जो कोई भी समुदाय या कम्युनिटी, चाहे वो किसानों की कम्युनिटी हो या कोई और हो, उसे अपनी मांगों को रखने का हक भी मिलना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अब सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाएगा? क्या ये किसानों के मुद्दे आने वाले 5 रियासती इंतखाबात में भी असरअंदाज होंगे? अभी बहुत कुछ देखना सुनना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस